नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने क्या करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी स्टडी मटेरियल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पहले, एग्जाम से एक दिन पहले तुमको जो भी प्रैक्टिस करना है ना, 3-4 क्वेश्चन, वो 3-4 क्वेश्चन तुमको मैं निकाल के दे दूंगा, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। असेसमेंट है ना, वो अपने उसमें देखने वाले हैं। तो भाई वो वाला वीडियो मिस नहीं करना है। कैसे नहीं करना भाई, उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि तुमको कभी भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो? आई होप सो बहुत ही बढ़िया हो गया एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने का। सितंबर 26 वाले हमने क्या स्टार्ट किया था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट वाला वीडियो पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। सो होप सो तुमने वो देख लिया होगा एंड बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रैप्स कर लिया होगा। अब कंसेप्ट ऑफ पार्ट 2 इज हियर। तो इस वाले वीडियो में क्या करेंगे भैया इस वाले वीडियो में जो भी तुमने कंसेप्ट वाले पार्ट 1 में जो किया था ना, जो भी कंसेप्ट तुम्हारे बिल्ड हुए थे ना, उस कंसेप्ट को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे कैसे उसको अप्लाई करते हैं, वो अपने सीखेंगे विद सम एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स रहेंगे एंड उस एग्जाम्पल, 2 ही एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल पे तुम्हारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा बेस है। अगर वो 2 एग्जाम्पल को तुम अच्छी तरीके से ग्रैप्स कर लेते हो एंड उसको अच्छे तरीके से बेसिक लॉजिक के साथ समझ लेते हो, तुम्हारा आने वाला जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा, ये तुम्हारा भाई का गारंटी है। ओके भैया, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट सुन लो। अगर तुमने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर ले। क्यों बट सुन लो, उस टेलीग्राम चैनल पे हम लोग एक स्टेप लिए हैं कि जो भी अपने बच्चे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे फॉर एक्सक्लूसिवली फॉर सितंबर 26, जो भी ज्वाइन करेंगे ना, उनका एक ग्रुप बनाएंगे अप्रॉक्स 20 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे। तो उस ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे एंड डिसिप्लिन डे बाय डे इंप्रूव करने का हम लोग कोशिश करेंगे। कैसे इंप्रूव करेंगे कि कितने घंटे हमने पढ़ाई किया है एंड क्या अदर स्टफ में हमने टाइम वेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें लॉयलिटी के साथ अपने ग्रुप में डालना है। भाई हाँ, 20 स्टूडेंट है, स्टार्टिंग डेज में 10 स्टूडेंट्स ही इसको अप्लाई करेंगे एंड उसको फॉलो करेंगे, बट जिन्होंने कर लिया भाई उनका रिजल्ट सक्सेसफुल होने वाला ही है, क्योंकि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो सक्सेसफुल अपने रिजल्ट में देखना चाहते हो तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसमें हम लोग कैसे डिसिप्लिन रहेंगे और उसका एक अलग से चार्ट बनाएंगे एंड बहुत ही क्रिएटिव तरीके से हम लोग करेंगे, जो तुमने कभी भी किसी भी ग्रुप में किया नहीं होगा। तो ये फालतू का ग्रुप नहीं होने वाला है, तुम एक बार ज्वाइन करके देखो, इसका बेनिफिट तुमको आगे मिलेगा। ओके, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसका पार्ट 2। तो कंसेप्ट वाली वीडियो में अपने क्या करेंगे, सबसे पहले कंसेप्ट वाली वीडियो में अपने देख लेते हैं। तो अपने यहाँ पर कंसेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर लिया था, हर एक चीज़ हमने समझ लिया था कि नेचर ऑफ बिल्स किसको कहते हैं, ग्रेस डे, पब्लिक हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे कब अप्लाई होता है, वो सारी चीज़ें अपने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। अब इस वाले वीडियो में क्या करेंगे, जो ड्रॉवर का बुक होता है ना, ड्रॉवर ड्रॉई के बारे में आपने पढ़ लिए थे कि ड्रॉवर क्या होता है, ड्रॉई कौन सा होता है, वो सारे बातें हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वाली वीडियो में अपने क्या करेंगे कि क्वेश्चन करने के लिए क्या चीजें जरूरी रहती हैं। तो सबसे ज्यादा अगर तुमको क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर का पूछता है कि भैया बता दो कि ड्रॉवर के बुक्स में क्या क्या एंट्री होगी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में। ओके भैया, समझ में आ गया कि जो भी क्वेश्चन अपना रहता है, ऐसे ज्यादातर 80% ऑफ द क्वेश्चंस ड्रॉअर्स के बुक्स के होते हैं। चलो, तो देखो तुम्हारे पास ना 3 केस आती है, तुम्हारे पास 3 केस आता है। पहला केस आता है बिल रिटेन का, दूसरा केस आता है बिल इंडोर्स का एंड थर्ड केस क्या आता है, बिल इज डिस्काउंटेड का। अब तीनों क्या चीज है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बिल इज रिटेन। बिल इज रिटेन का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, जिसमें सबसे पहले तो गुड्स सोल्ड होता है। तो जो भी ड्रॉवर है वो अपने बुक्स में क्या सेल्स का एंट्री करेगा, जो भी डेटर है, जो भी नाम है डेटर, सामने वाले पार्टी को जिसको भी सेल कर रहा है उसका नाम डेटर्स, अकाउंट डेबिट टू सेल, ये अपने बचपने से ये एंट्री सीखते आ रहे, तो इसमें कोई भी तुमको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या कर रहा है, जो भी अपना जिससे भी अपना पार्टी को सामान बेचा है, वो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है। अब पैसा नहीं दे रहा है तो हमने क्या किया कि एक बिल ड्रॉ कर दिया उसके नाम पर, भैया ये लो, तुम बिल लो और एक्सेप्ट करो कि भाई तुम इतने दिन बाद मेरे को पैसा दे दोगे।
तो बिल ड्रॉ करते हैं, बिल ड्रॉ करते हैं तो बिल हमारे लिए क्या हो जाता है, एक एसेट, बिल रिसीवेबल हमारे लिए एक एसेट हो जाता है। तो जब भी हम लोग बिल ड्रॉ करते हैं ना, तो एक एसेट को खत्म करते हैं। तो पहले हमारे बुक्स में क्या दिख रहा था, डेटर दिख रहा था, उसको क्या करते हैं, एक एसेट को खत्म करते हैं। तो खत्म करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, डेटर डेबिट होता है, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो लेट सपोज 100 का सेल हुआ था, तो डेटर भी 100 का होगा, एंड डेटर को 100 से खत्म कर देंगे, एंड एक नया, एक एसेट को खत्म किया, एक नया एसेट बनाया। क्या बनाया, बिल रिसीवेबल बोलकर अपना बनाया, जो कि अपने ड्यू डेट में जब मेरे को पेमेंट मिल जाएगा तो मेरा बिल बीआर भी खत्म हो जाएगा, मतलब बिल रिसीवेबल भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो बिल इज रिटेन का मतलब क्या होता है ना, बिल मेरे पास मैच्योरिटी डेट तक, जो भी मेरे पास बिल है ना, वो मैच्योरिटी डेट तक मेरे पास है, एंड मैच्योरिटी डेट आने पर मैं उसको बैंक को दे दूंगा, एंड बैंक मेरे को उसके बदले में पैसा दे देगा। ठीक है, ये सारी चीजें अपने जो भी लॉजिक है, कंसेप्ट है, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने कवर कर दिया। तो जो अगर कोई भी स्टूडेंट नया है जो कि इस वाले वीडियो से देख रहा है, भाई तुम पहले, अगर तुम्हारा कंसेप्ट सही नहीं है, कंसेप्ट में लॉजिक में थोड़ी सी भी कमी है, तो भाई पहले वो वाला वीडियो देख लो। ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स का वीडियो है, उसमें कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, 30 मिनट्स से यूँ चले जाएगा। अगर 1.5x पे देखोगे, 1.5x पे मत देखना है, क्योंकि मेरा बोलने का स्पीड ही 1.5x है ऑलरेडी। तो 1.5x पे मत देखना, तुम उसको 1x पे ही देखना। अगर तुम 1.5x पे देखोगे ना, तो फा वो वाले सीन हो जाएगा, मतलब फा। हाँ, तो बिल इज ड्रॉन, तो बिल ड्रॉ करेंगे तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, ड्रॉवर्स के बुक्स में। हाँ, ड्रॉवर के बुक्स का ये बात चल रही है। तो भैया ड्रॉई के बुक्स का नहीं बताओगे, वो विथ क्वेश्चन तुमको बताएंगे ड्रॉई के बुक्स में क्या एंट्री होता है। देखो, जो भी ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री होता है ना, पूरा उसका रिवर्स एंट्री ड्रॉई के बुक्स में होता है। तो अगर तुम ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री को करना सीख गए ना, तो ड्रॉई के बुक्स में करना भी कुछ नहीं है, तुमको बस रिवर्सल एंट्री पास करते जाना है। अगर बिल्स रिसीवेबल तो बिल्स पेबल खड़ा कर देना, डेटर है तो वहाँ क्रेडिटर खड़ा कर देना, बैंक यहाँ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, तो वो विथ क्वेश्चन तुमको समझा देंगे, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो, पहला एंट्री क्या हो गया, गुड सोल्ड हो गया, सोल्ड हो गया। उसके बाद बिल ड्रॉ, बिल ड्रॉ का एंट्री क्या हो गया, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। अगर बिल इंडोर्स होता है तो भाई इस केस में तो इंडोर्स मेरा है ही नहीं, तो इसकी बात ही नहीं करते। अगर मेरा बिल डिस्काउंट होता है तो भाई इस केस में तो डिस्काउंट है ही नहीं, डिस्काउंट क्या है वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट आया, अब क्या हुआ, बिल ऑनर्ड हो गया। मतलब सामने वाली जो पार्टी है ना, जिसने मुझे वादा किया था कि भैया मैं इस डेट पे बैंक को पेमेंट कर दूंगा, एंड आप क्या करना, बैंक में बीआर देना, वो उसके बदले आपको पेमेंट कर देगा। तो बिल ऑनर्ड का मतलब क्या हुआ, सामने वाले पार्टी ने बैंक को पेमेंट कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, बीआर ले जाकर बैंक को दूंगा, तो वो बैंक मेरे को क्या कर देगा, पैसा पे कर देगा, दैट्स इट। तो जब बिल ऑनर्ड हो जाता है ना, तो मेरे को क्या होगा, बैंक से पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, बी आर टू बी आर। ओके, मतलब मेरे पास से एसेट चला गया, जो भी मेरा एसेट बुक्स में खड़ा था, अब उसको कैंसिल कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और बैंक में मेरा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर। लेकिन लेट व्हाट इफ अगर बिल डिसऑनर हो जाता, व्हाट इफ अगर बिल डिसऑनर हो जाता, तो देखो, सामने वाली पार्टी ने बोला था मैच्योरिटी डेट पे वो बैंक को पेमेंट कर देगा, लेकिन सामने वाली पार्टी ने ऐसा नहीं किया, वो वादे के खिलाफ चला गया। मतलब जो भी मैच्योरिटी डेट था उसने बैंक को पेमेंट नहीं किया। मैं गया बैंक में, ठीक है, और बैंक में बिल दिया, तो बैंक वाले ने बोला भाई ये तो डिसऑनर हो चुका है, ये तो डिसऑनर हो चुका है, आपकी जो सामने वाली पार्टी है ना, उसने पेमेंट बैंक को नहीं किया, तो मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो भाई पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास से तो भाई वो मैच्योरिटी डेट आ गया, मतलब बीआर खत्म हो गया, तो मेरे पास से तो बीआर जाना ही जाना है, बीआर मेरा खत्म हो गया। अब मेरा जो सामने वाला पार्टी है, जिसको मैंने अपने बुक्स में से हटा दिया था, देखो मैंने अपने बुक्स में से डेटर्स को हटा दिया था, तो भाई उसको बोलेंगे ना कि भाई तुमने पैसा नहीं दिया, अब तुम फिर से मेरे डेटर हो गए, अब फिर से तुम्हारे ऊपर मेरा हक बन गया है, तो डेटर्स को अपने बुक में फिर से खड़ा कर देंगे, एंड बीआर मेरे पास से चला गया। देखो, एक बार मैच्योरिटी डेट आ गया ना, तो जो बीआर मैच्योरिटी डेट के लिए बना था, वो बीआर एक बार खत्म ही खत्म होना है, चाहे वो पैसा मिल जाए, चाहे वो डिसऑनर हो जाए। ओके, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अपना जो बीआर मैच्योरिटी डेट आ गया वो खत्म ही खत्म होना है। ओके, तो अपने पास से बीआर आ गया, एंड डेटर को हमने यहाँ पर फिर से अपने बुक्स में खड़ा कर दिया। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, बैंक क्या बोलता है ना, बैंक बोलता है भैया देखो आपका बिल तो डिसऑनर हो गया, मतलब कि बाउंस हो गया, आपने सुना होगा ना कभी भी चेक बाउंस हो गया, तो यहाँ पर बीआर भी बाउंस होता है। तो बीआर अगर बाउंस हो जाता है ना, तो उसका बैंक चार्जेस काटता है, तो मेरे से तो बैंक चार्जेस काट लिया,
मैं जब बैंक गया था तो बोला आपका तो बाउंस हो गया है, तो अगर बाउंस हो गया है तो बाउंस हो गया तो भाई आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो मैंने वही बैंक में खड़े खड़े अपने पॉकेट से निकाल कर पैसा दे दिया। तो मेरे पास से तो कैश चला गया, कैश या फिर बैंक बोल लो ₹10 जितना भी वो काट सकता है, ओके, वो मेरे पास से चला गया और बीआर मेरे पास से कितना कैंसिल हो गया, 100 का कैंसिल हो गया। तो अब मैं जब सामने वाले पार्टी से मांगूंगा तो कितना मांगूंगा भाई, 100 रुपया तो मेरा उससे मांगना ही मांगना है। एंड उस पर से मैंने जो बैंक को चार्जेस एक्स्ट्रा पे किए, किसके वजह से, सामने वाली पार्टी की वजह से एक्स्ट्रा पे किए, तो मैं भी किससे लूंगा, सामने वाली पार्टी से लूंगा। तो अब मेरे को सामने वाले पार्टी से 100 रुपया नहीं, 110 रुपया लेने होंगे, 110 रुपया लेने होंगे। तो बिल डिसऑनर जब भी होता है ना, तो अपना डेटर अकाउंट डेबिट डेटर्स को फिर से अपने बुक्स में खड़ा करेंगे विथ जो भी चार्जेस मैंने बैंक को पे किया वो एड करके, ठीक है। बीआर अपना खत्म हो जाएगा, टू कैश अपने बैंक से जो अपने पेमेंट कर देते हैं बैंक को, वो 10 रुपया अपने यहाँ पर करेंगे। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस क्या होता है, बिल इज इंडोर्स। तो बिल इज इंडोर्स वाला केस जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन करेंगे, तो वहां अपने कवर कर लेंगे। ओके भैया, वहां कवर कर लेना। अभी समझ लो बिल इज डिस्काउंटेड क्या होता है। तो बिल इज डिस्काउंटेड में भी सेम होता है, मैंने यहाँ पर कहा था ना, गुड सोल्ड का एंट्री कभी चेंज होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, कोई भी गड़बड़ की बात नहीं है एकदम भैया। बिल ड्रॉ करेंगे भाई सामने वाली पार्टी पर, तो बिल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। मैंने डेटर को खत्म किया, अपने बुक्स में से हटा दिया एंड बीआर को अपने बुक्स में ला दिया। ओके भैया, बिल इंडोर्स किया मैंने, बिल इंडोर्स किया नहीं है मैंने, बिल डिस्काउंट किया है मैंने। हाँ भाई, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, बिल डिस्काउंट, लेट सपोज 1 जनवरी को मैंने बिल ड्रॉ किया था फॉर 3 मंथ, तो उसका ड्यू डेट कब आएगा, 3 मंथ्स के लिए, फरवरी, 1 February, मार्च एंड अप्रैल। उसके बाद 3 ग्रेस डे जो मैंने सिखाया था तुमको, 3 ग्रेस डे ऐड करने हैं। ओके, तो तुमने 3 ग्रेस डे ऐड करके मैच्योरिटी डेट क्या बताया भैया, 4 अप्रैल आपका मैच्योरिटी डेट है। अब मेरे को वेट करना पड़ेगा, जब भी जो भी बिल मैंने ड्रॉ किया है मेरे को वेट करना पड़ेगा कि भाई 4 अप्रैल आएगा ना, तो ही मैं पैसे ड्रॉ कर सकता हूं। तो बैंक वाला एक ना कंडीशन रखता है, देखो आप मैच्योरिटी डेट से पहले भी पैसे ले सकते हो, बट आपको हम लोगों को कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। वो चार्जेस आप पे करके बाकी के जो भी बैलेंस बचेंगे हम आपको दे देंगे। तो अगर मेरे को इमीडिएट पैसा का जरूरत है, इमीडिएट पैसा का जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास बिल है वो मैच्योरिटी डेट से पहले बैंक के पास जाऊंगा एंड बैंक को बोलूंगा भैया इस बिल को डिस्काउंट कर दो, आप क्या कर दो, इस बिल को डिस्काउंट कर दो। तो लेट सपोज मेरे पास 100 का बीआर था, तो 100 का बीआर मेरे पास से चला गया, मैंने बैंक को दे दिया 100 का बीआर, ठीक है। तो बैंक वाला बोलता है ना क्या, भैया देखो आप मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो हमको कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा, आप मेरे को 5 रुपए चार्जेस पे कर दो। तो मैंने डिस्काउंटिंग चार्जेस इसको बोलते हैं, या फिर इसको नोटिंग चार्जेस भी अपने बोलते हैं। तो डिस्काउंटिंग या फिर नोटिंग चार्जेस उसने कितने पे कर दिया, 5 रुपए पे कर दिया। तो नेट में मेरे को बैंक में कैश में कितना मिलेगा, नेट में कैश में कितना, 100 का बिल था, 5 रुपया मैंने बैंक को पे कर दिया, तो मेरे को नेट में कितना मिलेगा, 95 रुपीज नेट में मेरे को मिलेगा। तो मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, कैश मेरे को मिला 95 रुपीज का, मैंने खर्चा किया एक्सपेंस, डिस्काउंटिंग चार्जेस या फिर नोटिंग चार्जेस, मेरा खर्चा जो कि मैंने बैंक को पे किया था वो 5 रुपए का हो जाएगा। एंड बीआर मेरा जितना 100 का था वो 100 से मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये मैंने मैच्योरिटी डेट से पहले जो विड्रॉ किया ना, उसके लिए मैंने पेमेंट किया, कुछ चार्जेस पेमेंट किया बैंक को, उसको हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस या फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस। एकदम बढ़िया समझ में आ गया भैया। अब देखो, अब मैंने तो पैसे निकाल लिए पहले ही, अब मैंने तो पैसे निकाल लिए, बिल रिटेन वाले केस में मेरे को मैच्योरिटी डेट यानी 4 तारीख तक वेट करना पड़ता, 4 अप्रैल तक वेट करना पड़ता। लेकिन इस केस में मैंने क्या किया, पहले ही पैसे निकाल लिए। लेकिन अब ड्यू डेट में आएगा, ड्यू डेट जो आया 4 अप्रैल, ये 4 अप्रैल अगर आया, 4 अप्रैल अगर आया एंड 4 अप्रैल को सामने वाली पार्टी, जो सामने वाली पार्टी है ना, वो बैंक को पेमेंट कर देती है, तो वेल एंड गुड, ओके भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल रिटर्न वाले केस में क्या होता था, अपने को उसी दिन पैसा मिलता था, लेकिन भैया हमने तो यहाँ पहले ही पैसे उठा लिए, हमने तो पहले ही पैसे उठा लिए हैं। अगर बिल ऑनर्ड होता है, मतलब सामने वाली पार्टी ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर बैंक को पैसे दे देती है, बैंक को पैसे दे देती है, तो क्या होता है, अपने बुक्स में एंट्री होगा नहीं, क्यों होगा भाई, मैंने तो पहले ही पैसे निकाल लिए हैं। तो भाई अब क्या होगा, मैच्योरिटी डेट में बैंक को पैसे मिल गया, बैंक ने पहले ही मेरे को दे दिए, बाद में क्या किया, सामने वाले पार्टी ने उसको पेमेंट किया, तो हो गया ना भाई, ट्रांजेक्शन खत्म, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, मतलब 4 तारीख को मैं सुबह सुबह उठ के भैया गया,
गया बैंक के पास, भाई बैंक देख मेरे पास बिल है, देख मेरे पास ये 100 रुपए का बिल है, अब मैं ये तेरे को दे रहा हूँ और तू मेरे को 100 रुपए दे दे। मैं हंसी खुशी गया, तो बैंक वाला क्या बोलता, ओ आपके पास 100 रुपए का बिल है, बट ये पार्टी से तो पेमेंट आया ही नहीं है, आपका बिल हो गया है डिसऑनर। तो अब आपका बिल हो गया है डिसऑनर, तो अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे? मैंने तो पैसे उठा लिए थे, मैंने तो पैसे उठा लिए थे, पहले ही पैसे उठा लिए थे, सॉरी सॉरी गलत एग्जांपल हो गया। मैच्योरिटी डेट में, यहाँ पर मैंने मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसे उठा लिए। अब मैच्योरिटी डेट में सामने वाली पार्टी ने बैंक को पेमेंट नहीं किया, सामने वाली पार्टी ने बैंक को पेमेंट नहीं किया, तो अब बैंक को पेमेंट नहीं किया तो बैंक बुखला गया, भाई अभी मेरे को पैसे नहीं मिले, मेरा पैसा लेके भाग गया, मेरा पैसा तो हम तो पहले ही उठा लिए, अब बैंक मेरे को पकड़ेगा। फोन किया मेरे को, भाई देखो आपका जो बिल डिस्काउंट करा के लेके गए थे ना, उस पार्टी जो पार्टी है ना वो ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया, मैच्योरिटी डेट में उससे पेमेंट नहीं आया है, अब आप मेरे को पैसा दोगे, अब आप मेरे को पैसा दोगे। वो बोला अच्छा बिल डिसऑनर हो गया है क्या, बोले हाँ। अब आप बैंक बोला कि आपका 100 रुपए का बिल था ना, अब आपको 100 रुपए नहीं, आपको डिसऑनर हुआ है तो डिसऑनर का चार्जेस भी पे करना पड़ेगा, आपको 100 रुपए नहीं, अब बैंक को आपको 110 रुपए पे करना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ठीक है हम पे करते हैं, बोले अब भी पे करो, इमीडिएटली पे करो। तो मैं क्या करता हूँ, अपना फोन निकालता हूँ, गूगल पे या फिर फोन पे से क्या करता हूँ, बैंक को पेमेंट कर देता हूँ। कितना का पेमेंट करता हूँ, 100 प्लस उसका चार्जेस, बैंक चार्जेस पेमेंट कर देता हूँ, तो 110 का मैं पेमेंट करता हूँ बैंक से। तो अब बैंक को तो मैंने पेमेंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद ये बैंक को मेरे को पेमेंट किसकी वजह से करना पड़ा, कि सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं किया। अब सामने वाली पार्टी को तो मैंने अपने बुक्स में खत्म कर दिया था, अपने बुक्स में खत्म कर दिया था कि भैया उससे तो बीआर मिल गया है, ठीक है, और उसको डिस्काउंट भी करवा लिया था, मेरे को पैसे पहले पैसा मिल गया था, तो अब मेरे पास से 110 रुपया चला गया। तो अब किससे मांगना, किसे, सामने वाली पार्टी से मांगना है, तो सामने वाली पार्टी से कितना मांगेंगे, 100 रुपया मांगेंगे, नहीं 110 रुपया, क्योंकि मैंने बैंक चार्जेस के साथ उसको पे किया था, और चार्जेस किस लिए देने पड़े, सामने वाली पार्टी के डिफॉल्ट के वजह से। तो सामने वाली पार्टी को जब अपने बुक्स में खड़ा करेंगे ना, तो कितने का खड़ा करेंगे, 110 रुपए का खड़ा करेंगे, तो उससे लेना है बैंक को दे दिए, पहले बैंक को दे दिए, एंड उससे लेना कितना है, डेटर से 110 रुपए। तो डिस्काउंट, अगर डिस्काउंटिंग का केस है, अगर उसमें डिसऑनर हो जाता है तो ये वाला एंट्री हो जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है, अगर तुम इसको अच्छे से ढंग से समझ लेते हो ना भैया, तो कभी भी तुमको डिस्काउंटिंग, इंडोर्स एंड बिल रिटेन वाले केस में जब भी डिसऑनर होता है ना, तो बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। तो अगर ये चार्ट जो मेरा बनाया हो ना, इसको अच्छे से समझ लोगे ना, अच्छे से ग्रैस्प कर लोगे ना, तो तुमको बिल ऑफ एक्सचेंज में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ओके भैया समझ में आ गया। तो भैया आपका राम भाषण बहुत हो गया है, कुछ क्वेश्चंस करवाओगे, आपने कहा था कुछ एग्जांपल्स कराओगे, तो हाँ भैया एग्जांपल्स तो करवाने ही है, 2 एग्जांपल्स है, एकदम माइंड में सेट कर लो, था। तो थोड़ा सा सांस ले लो तुम भी, मैं भी पानी पी लेता हूँ, उसके बाद करेंगे एग्जाम्पल। चीयर्स। रेडी, रेडी फॉर इट। तो एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, बहुत ही बढ़िया वाली एग्जाम्पल है। तो देखो एग्जाम्पल, देखो क्या है एग्जाम्पल, देखो क्या है। On 10th of February 2026, अमन सोल्ड गुड्स वर्थ 30,000 टू भरत। मतलब अमन ने किसको बेचा है, भरत को बेचा है 30,000 का गुड्स, कब, 10 फरवरी को बेचा है, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे बेचा है, ओके कोई बात नहीं। अमन ड्रू अ बिल फॉर 2 मंथ ऑन भरत, ओ मतलब उसको पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसने क्या किया, अमन ने क्या किया है, बिल ड्रॉ कर दिया किस पे, भरत पे, कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए, ठीक है। तो यहां तक पढ़ के अपने को समझ में आएगा मैच्योरिटी डेट एंड ड्यू डेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो 10th ऑफ फरवरी को मैंने क्या किया, बिल ड्रॉ किया, 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया, तो ड्यू डेट क्या आता है, 10th ऑफ अप्रैल 2026, एंड उसमें 3 ग्रेस डे हम लोग ऐड कर देते हैं, तो वो कितना हो जाता है, 13th ऑफ अप्रैल, ये क्या आ जाता है अपना मैच्योरिटी डेट आ जाता है। तो मैच्योरिटी डेट अपने को पता चल गया, वो एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट ऑन द सेम डे, ठीक है कोई बात नहीं। ऑन 15th ऑफ फरवरी 2026, अमन डिस्काउंटेड द बिल, अमन डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ 500। देखो अभी हमने ताजा ताजा डिस्काउंट का कंसेप्ट कवर किया है, तो उसको ताजा ताजा करके खत्म कर देते हैं, तो वो क्या होगा, अपना निपट जाएगा, तो इसको निपटा देते हैं।
तो 15 फरवरी 2026 को क्या किया अमन ने क्या किया, मैच्योरिटी डेट से पहले ही 10 फरवरी को ड्रॉ किया। कब तक के लिए? 13 अप्रैल के लिए। तो 13 अप्रैल तक अमन ने वेट नहीं किया, उसने 15 फरवरी को ही क्या किया, बैंक में जाकर प्रेजेंट कर दिया, देखो भैया ये भरत का नाम का बिल है, आपको 13 अप्रैल को भरत आके पेमेंट कर देगा, आप मेरे को अभी पेमेंट कर दो। तो बैंक बोलता है ठीक है भैया, आपको 500 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, 30,000 का बिल है, 500 रुपए मैं आपको दे दूंगा, बचा हुआ नेट में कितना आप मेरे को दे देना, 29,500 मेरे को दे देना। तो जो भी तुम्हारा कहानी है वो तुमको समझ में आ गया कहानी। अब क्या करना, ऑन ड्यू डेट भरत ऑनर द बिल। ऑनर का मतलब क्या किया, जो 13 अप्रैल को बात हुआ था कि वो भारत, सामने वाला पार्टी जो कौन है, भरत है, भरत जाके बैंक को पेमेंट कर देगा। तो भरत ने चुपचाप ईमानदार आदमी की तरह बैंक को पेमेंट कर दिया। तो अब इसको एंट्रीज में कैसे रेप्लिकेट करना है, एंट्रीज में इसको कैसे रेप्लिकेट करना है वो देखो। अब हम लोग दोनों को बुक्स के बारे में सोचेंगे, हम लोग दोनों के बुक्स के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले अमन ने सेल किया था, किसको सेल किया था, भारत को सेल किया था। तो अमन के बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगा, भारत अकाउंट डेबिट टू सेल, भारत अकाउंट डेबिट टू सेल। अब देखो ये ड्रॉवर है, अमन कौन है, ड्रॉवर है, अमन कौन है, ड्रॉवर है। तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री एक बार हम लोग सीख लेंगे, तो उसका जो भी ऑपोजिट एंट्री होता है ना वो ड्रॉई के बुक्स में होता है। तो सबसे पहले हम लोग अमन के बुक्स में हम लोग एंट्री करना सीखते हैं। तो सबसे पहले अमन ने सेल किया 30,000 का, तो अमन ने सेल किया 30,000, भारत अकाउंट डेबिट टू सेल 30,000 30,000, एकदम बढ़िया। उसके बाद क्या किया, इमीडिएटली उसको पेमेंट तो नहीं मिला, बट उसने क्या किया, बिल ड्रॉ कर दिया भारत पे। तो भारत पे बिल ड्रॉ कर दिया, तो पहले तो भारत उसने अपने बुक्स में खड़ा कर दिया था, एंड उसने फिर अपने बुक से हटा दिया भारत का नाम, एंड एक एसेट को हटा के दूसरा एसेट बना दिया जो कि अपने बिल रिसीवेबल के नाम से जाना जाता है। तो 30,000 बीआर अकाउंट डेबिट टू भारत। ओके भैया, फिर क्या किया उसने, अमन को इंतजार नहीं हुआ भाई मैच्योरिटी डेट का, तो उसने क्या किया, 15 फरवरी को जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। तो बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, तो बैंक से डिस्काउंट करवाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो देखो बीआर तुम्हारे पास से चला जाएगा, पूरा जितना बीआर का अमाउंट था वो पूरा अमाउंट मेरे पास से चला गया। ठीक है, बैंक बोला भैया मेरे को 500 रुपया नोटिंग चार्जेस तुम दे देना या फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम मेरे को दे देना, बाकी नेट में बैलेंस मैं तुमको दे दूंगा। तो जो भी नोटिंग चार्जेस या फिर डिस्काउंटिंग चार्जेस होता है वो मेरे लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस मेरा डेबिट हो जाएगा 500 से। एंड नेट में मेरे को कितना बैलेंस मिला, नेट में मेरे को बैंक में बैलेंस कितना मिला, 29,500 मेरे को बैलेंस मिला। ओके भैया, एंड ड्यू डेट पे क्या होता है, ड्यू डेट पे क्या होता है, जो भरत है ना वो बैंक के जाके पेमेंट कर देता है। तो ड्यू डेट में मेरा कोई काम है भैया, मैंने तो पहले ही पैसा ले लिया, तो अब ड्यू डेट में बैंक को पैसा, तो बैंक अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा, भरत अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। मेरे बुक्स में उस डेट में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है, तो अपने बुक्स में क्यों रिकॉर्ड करना, अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो साइमल्टेनियसली अब अमन के साथ साथ अब भरत का कर लेते हैं। तो अमन ने सेल किया था तो भारत ने परचेज किया होगा, तो भारत के बुक्स में क्या दिख रहा होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन। एंड उसके बाद भारत ने क्या किया था, बीआर बनाया था, तो बीआर यहाँ उसने डेबिट किया था, तो हम यहाँ पर भारत के बुक्स में क्या कर देंगे, बीआर क्रेडिट कर देंगे। बीआर क्रेडिट नहीं, इसको बोलते हैं बिल्स पेएबल। अगर अमन के लिए बिल रिसीवेबल है तो भारत के लिए क्या होगा, बिल्स पेएबल होगा, तो बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंड अमन जो है क्या हो जाएगा, वो क्रिएटर बन जाएगा, क्रिएटर जो है खत्म हो जाएगा। मतलब पहले उसने क्रिएटर बोल के खड़ा किया था, एंड उसको क्रिएटर, एक लाइबिलिटी को खत्म किया, जैसे ड्रॉवर के बुक्स में क्या हो रहा था, एक एसेट को खत्म करके दूसरा एसेट बना रहा था, तो यहाँ भी अमन जो क्रिएटर था, एक लाइबिलिटी को खत्म करके दूसरा लाइबिलिटी बनाना, जो कि उसका बिल्स पेबल होता है। उसके बाद क्या करा था अमन ने क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी को डिस्काउंट करवा लिया, तो उसको भरत का कुछ इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, भरत के बुक्स में कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देखो भरत के बुक्स में उस दिन कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो भैया जब रिकॉर्ड कब करते, जब कोई ट्रांजेक्शन होगा, तो भरत का तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ, तो वो क्या ही करेगा अपने डिस्काउंटिंग वाले डेट पर, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ड्यू डेट पे भारत पेमेंट करेगा, ड्यू डेट पे क्या करेगा, भारत पेमेंट करेगा। अब ड्यू डेट पे भारत पेमेंट करेगा तो कितना पेमेंट करेगा, 30,000 पेमेंट करेगा, तो उसका लाइबिलिटी, बिल्स पेबल का लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, टू बैंक करके वो अपना पेमेंट कर देगा। तो ये हो जाता है बिल ऑनर्ड वाला केस। लेट सपोज इसी केस में अगर डिसऑनर हो गया रहता, अगर बिल मेरा क्या हो गया रहता, डिसऑनर हो गया रहता, तो बिल डिसऑनर हो गया रहता, तो सबसे पहले अमन के बुक्स में समझते हैं क्या होता है। मैंने तो क्या किया, भरत को बिल बना के दे दिया, एंड 15 फरवरी को यहाँ पर मैंने डिस्काउंट भी करवा लिया। अब जो ड्यू डेट आता है ना,
ड्यू डेट आता है उसमें क्या करता है, भारत ने बैंक को पेमेंट नहीं किया, बैंक को पेमेंट नहीं किया, तो बैंक को पेमेंट नहीं किया तो बैंक तो भाई बौखला जाएगा। बिल जहां बैंक को बिल का पैसा उसको नहीं मिला मैच्योरिटी डेट पर, तो बैंक तो बौखला जाएगा। क्यों बौखलाएगा भाई, जो सामने वाला बैंक बैंक की तरफ से सोचो, बैंक की तरफ से अमन ने बैंक का पैसा ले लिया, पहले ही पैसा ले लिया, ये बोल कर लिया कि भारत आपको 13 को पैसा दे के जाएगा। जब 13 आ गया, अब भारत ने पैसा दिया नहीं, तो बैंक किसको पकड़ेगा, अमन को पकड़ेगा। बैंक अमन को पकड़ा, तो अमन को पकड़ेगा जब बैंक, तो बैंक को फोन किया, बैंक फोन किया अमन को। अब मैं अमन हूँ, तो मेरे पास फोन आता है बैंक का, क्योंकि अमन के बुक्स में एंट्री करना है, तो जिसके बुक्स में एंट्री करना, अगर तुम उसका कैरेक्टर ले लोगे ना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं अमन हूँ, तो अमन को फोन आता है, हेलो हाँ बैंक वाले भैया, हाँ बोलिए क्या हुआ। तो बोला बैंक वाले भैया बाद में करना, पहले मेरे पैसे दे, पहले मेरे पैसे दे। क्यों, भारत ने पैसे नहीं दिए? बोले भारत ने पैसे दिए? भारत ने कोई पैसे नहीं दिए, अब मेरे को पैसा तुझसे चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने तुझसे ट्रांजेक्शन किया था। बोले ओके ठीक है भैया, आपको कितना देना है, 30,000 देना है ना। बोले नहीं नहीं बेटा, बैंक वाला बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, 30,000 अब हम नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारा बिल डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर हुआ है तो डिसऑनर चार्जेस भी तुमको पे करना पड़ेगा। तो कितना चार्जेस पे करने पड़े, 2,000 पे कर देना, मतलब तुमको 30,000 बिल का एंड 2,000 मेरा चार्ज का। बैंक वाला बोल रहा है, बैंक वाला बोल रहा है मेरा चार्ज का। तो अमन को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, बैंक को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 32,000 पेमेंट करना पड़ेगा। एंड अमन अब बुखला जाता भाई, अब लगाता है फोन भारत को, बोला भारत तूने पैसे नहीं दिए? बोले हाँ मैंने पैसे नहीं दिए, मैं भूल गया था। तो ठीक है, तूने पैसे नहीं दिए ना, अब तू मेरे को पैसे देगा, क्योंकि मैंने बैंक को पैसे दे दिया, अब तू मेरे को पैसे देगा। कितना का पैसा देगा, कितना रुपया देगा, 32,000। बोले है क्यों, 30,000 का तो बिल था। तो बोले भाई तूने जो बैंक को पेमेंट नहीं किया ना, उसके वजह से उसने मुझसे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए चार्जेस के नाम पे, तो जो मैंने चार्जेस पे किया ना वो भी मैं तेरे से लूंगा। तो भारत बोलता है ठीक है, अब मेरे से ही ले लेना चार्जेस। तो मैं अपने बुक्स में क्या करूंगा, भरत को कितने के खड़ा करूंगा, 30,000 प्लस प्लस 2,000, मतलब 32,000। अब मेरे को भरत से कितना लेना है, मैंने बैंक को कितना दिया, जितना मैं बैंक को दूंगा उतना ही मैं भरत से लूंगा। तो मैंने बैंक को कितना दिया, 32,000 दिया, 2,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस, एंड तब भरत से कितना लेंगे, 32,000 ही लेंगे। ओके, भरत के बुक्स में क्या होगा अगर वो डिसऑनर करता है, तो जो भी उसका बिल्स पेबल है ना, बिल्स पेबल है वो तो उसका कैंसिल होने ही वाला है, ठीक है, वो तो उसका कैंसिल होने ही वाला है। अब तुम बोलोगे भैया जो डिसऑनर हुआ है उसमें इधर तो बिल्स पेबल कैंसिल हो रहा है, आपने यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल को कैंसिल नहीं किया। बेटा बेटा यहाँ पर जब मैंने डिस्काउंटिंग करवा लिया था, पहले ही पैसा ले लिया, तो मेरा तो बिल वही कैंसिल हो गया, तब दोबारा कैंसिल क्यों करे भाई। लेकिन यहाँ पर भरत के बुक्स में अभी तो कोई भी बिल कैंसिल हुआ नहीं है, तो उसको अभी तो कैंसिल करना पड़ेगा। ये सपोज करो एंट्री है ही नहीं, अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर मेरे पास तो बिल अभी है ही, उसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैंसिल करेंगे, उसको क्या करेंगे, सबसे पहले कैंसिल करेंगे। तो बिल्स पेबल मेरा कितना चला जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जो क्रेडिट होता है वो डेबिट हो जाएगा 30,000 से। एंड चार्जेस फॉर डिस्काउंटिंग मेरे को पे करना है, तो मेरे लिए, भरत के लिए, भरत के तरफ से सोचो, तो हमको क्या करना है, मेरा बिल खत्म हो गया एंड अब मेरा लाइबिलिटी और बढ़ गया, किसके, अमन को लेके, क्योंकि अमन को मेरे को पे करना है कितना, 32,000 पे करना। तो अमन उसके बुक्स में लाइबिलिटी बोलकर कितना आएगा, 32,000। बिल्स पेबल उसका 30,000 का खत्म होगा एंड 2,000 उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा, चार्जेस फॉर डिस्काउंटिंग 2,000 वो उसका एक्सपेंस हो गया। तो ये अपना होता है, ये अपना होता है डिस्काउंटिंग वाले चीज। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही डीप में जाके एकदम अंदर घुस के तुमको समझाया है। एंड इसके बाद तुम्हारा डिसऑनर में, ऑनर्ड में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अरे कभी भी तुमको दिक्कत आता है ना, तो भाई ये चार्ट एक बार देख लेना, ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट एक बार देख लेना। और ये चार्ट तुमको अगर चाहिए ना, तो भाई इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट अगर तुमको सितंबर 26 का एग्जाम क्लियर करना है तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड तुम एग्जाम दे के आने के बाद तुम लोग, भैया कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन रियली वर्क्स फॉर। सो चलो, ये वाला वीडियो अभी तक कंसेप्ट का पार्ट 2, जो भी कंसेप्ट था ना अपना, उसका पार्ट 2 विद एग्जांपल अपने खत्म कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्टडी मटेरियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ना, वो अपने उसमें देखने वाले हैं। तो भाई वो वाले वीडियो मिस नहीं करना है। कैसे नहीं करना भाई, उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन
प्रेस कर दो ताकि तुमको कभी भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने क्या करेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी स्टडी मटेरियल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एग्जाम से पहले, एग्जाम से एक दिन पहले तुमको जो भी प्रैक्टिस करना है ना, 3-4 क्वेश्चन, वो 3-4 क्वेश्चन तुमको मैं निकाल के दे दूंगा, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा। सो चलो इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड अप करते हैं, बहुत हो गया, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।